महाराज जी का आशीर्वाद कथा के श्रवण के समापन के बाद होगा सभी को। महाराज जी भी अपने मुखारबिंद द्वारा सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आइए, जैसे ही संसार में जब गुरु से पहले माता ने हम जन्म देती है और पिता हमारा पालन पोषण करता है, और साक्षात जब जीवन में गुरु आते हैं तो अंधकार को खत्म कर करके हमारे जीवन में प्रकाश लाते हैं। लेकिन गुरु कैसा हो? ब्रह्म को जानने वाला, भक्ति को पहचानने वाला, और जो साक्षात करा सकता है, ऐसा हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। लेकिन ऐसे ही शिष्य की पवित्रता होनी चाहिए, ऐसे ही शिष्य की पवित्रता होनी चाहिए जो हम अपने गुरु को पहचान सके। लेकिन जिसके ऊपर पूर्वजों की महिमा रहती है, जिस पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, या जिसके जीवन के प्रारब्ध अच्छे रहते हैं, वही अच्छे सद्गुरुदेव को प्राप्त कर सकता है। मात्र एक ही साधन है गुरु को पाने का। वह कौन सा साधन है? गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण 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 नारायण, गुरु नारायण नारायण। जैसे ही जब शिष्य को गुरु मिल जाते हैं महाराज, तो शिष्य का उद्धार नहीं साक्षात हो जाता है। लेकिन गुरुदेव जब उसकी परीक्षा लेते हैं, क्या जब शिष्य की परीक्षा चलती है, लेकिन शिष्य को कैसा रहना चाहिए अपने गुरु के सामने? एक अज्ञानी स्वरूप होकर के रहना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर की प्यास को शांत करते हैं कैसे? पानी से। ऐसी जब हम गुरु की भक्ति करते हैं तो लेकिन गुरु देखता है मेरी शिष्य की भक्ति क्या हो रही है। साक्षात होता है गुरु का, लेकिन गुरु अपने मुखार बिंद द्वारा नहीं बताता, लेकिन उसका आभास करता है। वो आभास कैसा होता है महाराज? भक्ति का होता है, काय का भजन का होता है, काय का सेवा का होता है। लेकिन सेवा कैसी होनी चाहिए? सेवा पवित्रता की तरह होनी चाहिए, और सेवा तभी हम कर सकते हैं जब हमारे अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष और किसी के प्रकार कपट भाव नहीं उत्पन्न होगा, तभी हम किसी संत की सेवा कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं एक बार जिसने भी अपने गुरु को जान लिया, जिसने एक बार अच्छे संत को पहचान लिया, देव तो नहीं, भगवान देव आदि देव भी नहीं रोक सकते, क्योंकि गुरु और शिष्य की परंपरा एक निराली परंपरा होती है। हमने कहा ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब ध्यान शिष्य अपने गुरु का करता है और गुरु के मुखार बिंद से वह साक्षात महामंत्र निकलता है, वही उसका उद्धार एवं कल्याण होता है। कैसे? गुरु नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, ओ गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। जब गुरु और शिष्य की परंपरा शुरू हो जाती है, ऐसी भक्त और शंकर की परंपरा प्रारंभ हो जाती है महाराज। भगवान शंकर सबको अपने चरणों में स्थान देते हैं, लेकिन और देवी देवताओं के पास तो पवित्र होकर के जाना पड़ता है। लेकिन मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ एक ऐसे देव है जो उनके पास जाता है, चाहे राक्षस हो, चाहे भूत पिशाच हो, चाहे डाकनी साकनी हो,
चाहे साधारण मनुष्य हो, जो मेरे भोलेनाथ की शरण में जाता है उसको वे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कैसे? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। भोलेनाथ से प्रेम करता है महाराज, भोलेनाथ से जो प्रेम करता है। लेकिन हमने कहा है जहाँ माता जन्म देती है और पिता पालन पोषण करता है, उसी प्रकार जब शिव की हम आराधना करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं त्यागी जी, तो शक्ति की भी साधना करनी चाहिए, क्योंकि बिना शक्ति के शिव कृपा नहीं करा करते हैं। और जहाँ शक्ति की कृपा होती है मेरे भोलेनाथ, वहाँ साक्षात भन नहीं भंडार भर देते हैं, भन नहीं भंडार भर देते हैं। तो जुड़े नमः शिवाय, ओम। भोलेनाथ की भक्ति कर रहा था महाराज। भक्ति करते करते भक्त के अंदर एक लालसा उत्पन्न हो गई महाराज। भक्त के अंदर लालसा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही जब शिष्य अपने गुरु की भक्ति करता है तो लालसा तो खुद जागनी पड़ती है। लेकिन मेरे भोलेनाथ भोले हैं वास्तव में। उन्होंने कहा मैंने तो बहुत साधना कर ली, लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ महाराज। भोलेनाथ अर्थात उस भक्त ने भगवान भोलेनाथ पर बिल्व पत्र, गन्ने का रस, सारी वस्तु चढ़ा दी। कही प्रभु मेरी इच्छा वो पूर्ण कर दीजिए। लेकिन भोलेनाथ तेरे मैं देखता हूँ मेरे भक्त के अंदर कितना बड़ा धैर्य है, कितनी बड़ी भावना है, कितनी बड़ी विश्वास है। लेकिन जब भोलेनाथ ने उस भक्त की नहीं सुनी तो कहा प्रभु जब तुम मेरी नहीं सुन रहे, मैं तो जैसे उस भक्त ने आस पास देखा, दाएं बाएं देखा, ऊपर नीचे देखा, और जैसे ही ऊपर दिखा तो क्या दिखा? घंटा दिखा महाराज। क्या दिखा? घंटा दिखा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उस भक्त को वह घंटा दिखा महाराज, मन में लालच आ चुका था। भगवान शंकर उसकी परीक्षा ले रहे, मेरे भक्त के अंदर कितनी भक्ति चेतन है महाराज। उधर से उस भक्त के अंदर जब लालच उत्तेजना हो चुकी तो कहा प्रभु मेरे पास तो कोई साधन नहीं है इसको चोरी करने का। ऐसे ही उस भक्त ने भगवान शिव अर्थात शिवलिंग के ऊपर ही अपने आप को चढ़ाया महाराज। जैसे वो चढ़ाया तो भगवान शंकर के ऊपर जो घंटा था वो उतार लिया। कहा जो तेरे अंदर भावना प्रकट थी, तूने तेरे अंदर जो कपट था वो तो त्यागा नहीं, लेकिन तूने मुझे अपने आप को समर्पण कर दे। जा मैं तुझे आज से ही तेरे ऊपर कृपा कर देता हूँ, कृपा कर देता हूँ। मेरे भोलेनाथ तो वो भोले हैं जो चोर भी आता है, जो कपटी भी आता है, जो भोलेनाथ को अपने आप को समर्पण कर देता है, उसे खाली नहीं भर करके पूजते हैं। लेकिन कैसे? नमः शिवाय, ओम जैसे ही वह भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहा आज से तेरा उद्धार होगा, तेरा कल्याण होगा। और जो मेरे शिवालय में मेरे दरबार में जो वो किसी भी स्वरूप में आए, किसी भी भाव से आए, मैं उसकी भावना खाली नहीं प्रसन्न करके भेजूंगा महाराज। इसलिए आप सभी अरे प्रार्थना मत करो, बस
वो शंकर और शंकर पे एक खली जल का लोटा चढ़ा करके तो देखो मेरा भोलेनाथ उसी जल में प्रसन्न हो जाता है। मेरा भोलेनाथ उसी जल में प्रसन्न हो जाता है। वो निराला भोला है। लेकिन जब भक्त के अंदर संकट रहता है वो कहता है मेरे संकट काटो भोले जी, मेरे संकट काटो। जैसे ही भक्त के अंदर वो संकट रहता है या महाराज कोई समस्या रहती है, उस समस्या को लेकर के भोलेनाथ के शिवालय मंदिर में पहुंचाता है, वह संकट नहीं कृपा होनी प्रारंभ हो जाती है। उधर से उस भक्त का कल्याण हुआ, उधर से माता पिता जन्म देने के बाद अपना बच्चे को गुरु को सौंप देते हैं और कहते हैं जो तेरे जीवन की परंपरा, जो तेरे जीवन इस मनुष्य रूप में चेतन हुआ है, जा मैं तुझे गुरु को सौंपता हूँ और गुरु ही तेरा उद्धार तेरा कल्याण कर सकते हैं। हमने कहा है ये जो भूमि है ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, यहाँ मेरे साक्षात बटुकेश्वर महादेव वास करते हैं। लेकिन कहा जो भक्ति जो साधना करता है उसी को अनुभव होता है महाराज। और आप कहोगे महाराज वो अनुभव कैसा अनुभव होता है? जैसे पुष्प चढ़ाने से लगता है मैंने पुष्प चढ़ाया है, वैसे जब साधक उपासक या संत अपनी साधना भक्ति करता है या साक्षात इस प्राकृतिक से आदेश लेता है तो उसे लगने लग जाता है यह मेरे प्रभु साक्षात वास करते हैं। और वे कौन है? वे कौन है महाराज? मेरे प्रभु बटुकेश्वर यहाँ हैं। ये इतनी जनता, ये इतनी भक्ति जो आज हमारे सामने दिख रही है। हम कहते थे जब हम यहाँ ने प्रारंभ में कथा की तो लगता था महाराज त्यागी जी गुनी ग्राम में भक्ति कहाँ सो रही है। लेकिन यह अच्छे साधु, अच्छे संत, अच्छे साधक की आवश्यकता थी। मेरे प्रभु मेरे महादेव ने वो चुना है। वो कौन चुना है? कौन चुना है? गुरु नारायण नारायण नारायण। माता पिता सोचने लग जाए अरे मेरे बच्चे भी अच्छी दिशा की ओर चले महाराज। महाराज जी हर माता पिता सोचते हैं मेरे बच्चे बड़े हो करके हमारे परिवार का, हमारे कुटुंब का नाम करेंगे। लेकिन एक के बच्चे तो भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम कर देते हैं और एक ही बालक अपने माता पिता का नाम डुबा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में अच्छा गुरु नहीं आया है, उनके जीवन में अच्छा संत नहीं आया। और कहते हैं जिसके जीवन में संत नहीं आता उसके जीवन में कभी भी वर्षा नहीं आती महाराज। और जहाँ वर्षा आती है वहीं कौन आती है बताओ ना? भोलेनाथ की सवारी आती है महाराज। जैसे उस बिंदुक राक्षस का उद्धार हुआ था और वैसे ही भोलेनाथ का प्रथम सेवक बना था। ऐसी जब माता पिता अपने अच्छे गुरु का सत्संग करा करते हैं वैसे ही उनकी औलाद उत्पन्न होती है महाराज। लेकिन वो कैसे होगी? भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। माता पिता का बच्चा 8 वर्ष का हो गया। माता पिता ने सोच रखा था मैं अपने बच्चे को इतना पढ़ाऊंगा, इतना लिखाऊंगा और मेरा बच्चा एक दिन कामयाब हो करके हम सबका नाम रोशन करेगा। एक बच्चा, एक माँ जब 9 महीने तक अपने बच्चे को इस गर्भ में रखती है, उस माता से पूछ के देखो उसके ऊपर क्या बीतती है हमारा। ऐसे ही
जब गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है वो बार बार जन्म नहीं एक बार जन्म देता है। वही शिष्य जब अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो गुरु से पूछ के देखो गुरु पे क्या बीतती है। जब माँ अपने बच्चे को संसार में जन्म देती है, इस संसार में जन्म देती है तो माँ सोचती है मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरी सेवा करेगा। वही औलाद वही बच्चा बड़ा होकर के निखार निकल जाए, निकम्मा निकल जाए तो उस माता पिता से पूछ के देखो उसके जीवन में क्या बीतती है। लेकिन हम कहते हैं जब तक माता पिता के जीवन में गुरु नहीं होगा, जब तक माता पिता के जीवन में साधु संत नहीं होगा, जब तक उसका बच्चा भी अच्छा नहीं होता। हम कहते हैं जैसे वृक्ष के नीचे बैठने से वृक्ष की छाया होती है, वैसे गुरु की शरण लेने से गुरु की छत्र छाया होती है, गुरु की छत्र छाया होती है। लेकिन हम कहते हैं गुरु नारायण 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 ओ गुरु नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण नारायण। समय जब हमारी भी लगभग रजनीश जी ध्यान से सुनना, आप थोड़ी सी जीवनी भी बता देते हैं। हम कहते हैं किसी की आयु पर मत जाना, किसके स्वरूप पर मत जाना, किसका स्वरूप कौन सा कब कैसा है। जिस समय हमारी भी 6 वर्ष की अवस्था थी, हमने भी अपने माता पिता को कहा था माँ हम पढ़ेंगे तो गुरुकुल में पढ़ेंगे लेकिन कहीं नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मास्टर था वो जिद करने लग गया कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम जिद्दी वो व्यक्ति थे, जिद्दी वो पुत्र उनके वह पुत्र थे जो हठ योग करने लग गए। माँ महाराज जी पढ़ेंगे तो गुरुकुल में अध्ययन करेंगे, नहीं तो हम कहीं नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही वो चेतना उत्पन्न हो, जैसे वो ऊर्जा हमारे अंदर आई तो कहा पिताजी हमें गुरुकुल में ले चलो ना। लेकिन ना हमारे पे कभी संस्कृति आती थी ना इंग्लिश आती थी, गणित बहुत अच्छा आता था, हिंदी में बहुत अच्छे थे, लेकिन हठ योगी बहुत हठ योगी थे। हमारे पिताजी गुरुकुल में ले गए, हमारे वहाँ के गुरु ने प्रबंधक ने हमारा टेस्ट लिया और 30 में से 28 नंबर महाराज जी हमारे जय हो, बोले गुरुदेव महाराज की जय हो। जैसे ही हमने गुरुकुल में 9 जुलाई को जैसे गुरुकुल में प्रवेश किया महाराज जी, और जैसे प्रवेश हुआ छोटे सी अवस्था थी, शरीर तगड़ा नहीं था, हल्का सा शरीर था। और जैसे ही वहाँ पहले दिन गए, रात्रि में हमें नींद नहीं आई महाराज। गुरुकुल में एक पीपल था, 49 नंबर में हमारा रहने का सिस्टम था। जैसे वो सिस्टम हमने देखा तो लोग वहाँ बच्चे कहते थे इस पीपल पे भूत प्रेत रहते हैं, क्योंकि गुरुकुल में थोड़े से अलग टाइप के बच्चे थे तो कहते थे पीपल के नीचे भूत रहते हैं, प्रेत रहते हैं। हमने कहा जा जो होगा हम उसको देख लेंगे। एक दिन बीत गया और जैसे 2 दिन हो गए, हमारा महाराज जी गुरुकुल में मन लग गया। जैसे ही गुरुकुल के बाल ब्रह्मचारी अर्थात बड़े भ्राता थे जो उत्तर मध्यम अर्थात 12वीं में थे, उन्होंने कहा जो सुबह यज्ञ भगवान की सेवा करेंगे वो अपना अपना हाथ उठा लीजिए। और हमें एक विश्वास था, आस्था थी, हमने हाथ उठा लिए कि हम करेंगे यज्ञ की प्रक्रिया। कैसे होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। रजनीश जी जैसे ही हमने यज्ञ की सेवा करी, सुबह शाम गुरुकुल में यज्ञ होता था और यज्ञ में जैसे हमें दिन बढ़ते गए, हमारी बुद्धि उतनी ही समतेज होने लग गई।
हमारा मन इतना मन तेज होने लगा, हमें हर चीज पहले ही दिखनी शुरू होने लग गई। जैसे ही हमने यज्ञ भगवान अर्थात संध्या कालीन का यज्ञ क्या कहा, प्रभु हमारी इच्छा में यज्ञ सिखा दीजिए। जैसे गुरुदेव कोई भी प्रश्न करते थे, हमें एकदम महाराज जी उस प्रश्न का उत्तर दे देते थे तुरंत। हम नहीं कहते साक्षात हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, लेकिन जैसे 10 दिन हुए, 11वें दिन हमें पते लगने लग गया कि इस ब्रह्म ज्ञान में यज्ञ की चैतन्य अर्थात अग्नि ही अग्नि दिख रही। वो कैसे होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जब यज्ञ की कृपा होती है ना महाराज, संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं जो सिद्ध हो सकता है महाराज। हमें एक बात बताइए, देवता का विमुख कौन है? बताओ ना, देवताओं का विमुख कौन है? महाराज जी अग्नि है। जैसे ही 11 दिन पूरे हुए, 12वें दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में अपनी संध्या करने लग गए। जैसे ही हमने कहा ब्रह्म प्रचोदयात्, जैसे ही त्यागी जी सतवचन है यहाँ पे, जैसे का ब्रह्म प्रचोदयात् तो लगा कोई चैतन्य शक्ति हमारे पीछे आसपास खड़ी है, क्योंकि ब्राह्मणों की जननी माँ गायत्री है महाराज। ब्राह्मणों की जननी माँ गायत्री देवी है। और हम हठ योगी जब तक अपनी संध्या अपनी ब्रह्म जननी का पाठ नहीं कर लेते थे महाराज जी, जब तक हम चैन से नहीं बैठते थे। जैसे ही 13 दिन यज्ञ करने के बाद तो एक आवाज गूंजी, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का। भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का, भगवान का ये यज्ञ है, भगवान यज्ञ का। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जैसे ही नित्य दिन यज्ञ चल रहा था और 13 दिन त्यागी जी पूरे हो गए महाराज जी, उधर से ही लगा मेरी माँ जननी जगत जननी माँ गायत्री देवी साक्षात प्रत्यक्ष है वहां पे। जैसे ही माँ गायत्री का अनुभव हुआ, हमने कहा माँ ऐसी कृपा करो ना जो हमारी वाणी में साक्षात यज्ञ का वास हो जाए। जैसे 14वां दिन प्रारंभ हुआ, उधर से छात्रवास हमारे गुरुदेव का नाम हुआ, अर्थात उन्होंने कहा जाओ पुनीत को बुला करके लाओ। कहा रजनी जी जाओ पुनीत को बुला करके लाओ। हमने कहा गुरुदेव बताइए। नु जाओ उस गांव में जाना है और नामकरण संस्कार करा करके आना है। और हमें महाराज जी ये भी नहीं पता था कि नामकरण संस्कार क्या होता है, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो जब भगवान की कृपा होती है अधूरे को भी पूरा कर देता है, जब पूरा होता है उसको भी अधूरा बना देता है। महाराज जैसे गुरुदेव ने कहा जाओ नामकरण संस्कार करके आओ। उन्होंने देखा यजमान ने, अरे ये तो छोटे से पंडित जी ये कैसे नाम करा देंगे। जैसे ही हमने वहाँ
यज्ञ का आह्वान हुआ और स्वामी मन में आ गया, इस बालक का नाम शिवांश होगा, इस बालक का नाम शिवांश होगा। महाराज हमने कोई पंचांग नहीं देखा, कोई नक्षत्र नहीं देखा, कोई तिथि नहीं होगी, यज्ञ करते ही करते मन में आ गया इसका बच्चे का नाम शिवांश होगा। देखा आज वो बच्चा बहुत बड़ी उन्नति पर है। हम नहीं कहते वही बालक महाराज जी आज हमारा शिष्य भी है, लेकिन कौन से पद पर है? SHO के पद पर है महाराज जी आज वो बच्चा, SHO के। तो जब गुरु की कृपा होती है, यज्ञ की कृपा होती है और माता पिता की आज्ञा होती है, तो ऐसा कोई काम नहीं जो कोई काम श्रेष्ठ नहीं हो सकता। तो जो श्रेष्ठ बनाना है तो अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, और संस्कार से ही बच्चे का नाम होता है, और जहाँ नाम होता है वहीं माँ बाप का कल्याण होता है, वहीं बाप का। तो आइए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। माता ने कहा अरे हम अपने बच्चों को अपने हृदय से कैसे दूर भेज सकते हैं, लेकिन माँ के अंदर निर्मता रहती है, हृदयता रहती है महाराज जी। लेकिन जो माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है उसका बच्चा जल्दी कामयाब नहीं हो सकता। आप कहोगे महाराज आप तो कड़वा वचन बोल रहे, हम नहीं कह रहे, यह हमारा अनुभव कह रहा है। जो बच्चा अपने माँ बाप के पास रहता है वो जल्दी कामयाब नहीं, जो बच्चा दूर रह कर के गुरुओं की शरण में रहता है उसका काम नहीं उद्धार होता है। उद्धार नहीं क्या होता है? नाम होता है, और नाम नहीं परमात्मा का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। इसलिए अपने बच्चों को गुरुओं के पास छोड़े, साधु संतों की सेवा के लिए भेजे, और देखना जीवन में कृपा होती चली जाएगी। तो खड़े हो जाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है तो प्रभु से चिंतन कर रहे हरे हरे महादेव, हरे हरे। आवाज नहीं आ रही आप लोग किसी की? हरे हरे। महाराज जी ने कहा आप लोग खड़े हो।